दर्शकों को बताते चले कि दरअसल मनीष कश्यप मामले की आज 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन कुछ दिक्कतें आ रही हैं। आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग मनीष कश्यप के लिए दुआ जरूर कीजिए कि दुआ में, गरीबों की दुआ में भी और गरीबों की बद्दुआ में भी काफ़ी ताकत होती है। अभी मनीष कश्यप को आप सबकी दुआ और प्रार्थना की ज़रूरत है। आप लोग मनीष कश्यप के लिए दुआ जरूर कीजिएगा। आपको बताते चले कि दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट में दो अहम मामलों की सुनवाई होनी थी। पहला मनीष कश्यप केस की सुनवाई और दूसरा जाति जनगणना को रोकने को लेकर जो जनहित याचिका डाली गई है, इसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली थी। लेकिन आपको बताते चले कि दरअसल मनीष कश्यप के मामले में एक निराशाजनक खबर आ रही है और दिक्कत सामने आ रही है। हालांकि ये दिक्कत आज शाम तक दूर भी हो सकती है। अगर आप लोगों की दुआ और प्रार्थना भगवान ने सुन ली तो मनीष कश्यप के ऊपर से आज ही एनए से हट सकता है और हो सकता है कि उनकी रिहाई संभव हो जाए, उनको बेल मिल जाए। लेकिन इसके लिए आप लोगों की दुआ और प्रार्थना की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दरअसल आप लोगों को बताते चले कि मनीष कश्यप केस की सुनवाई आज 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली थी, लेकिन जहां बताया जा रहा, अभी अभी हमने वकील साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि पास ओवर हो गया है। दरअसल पास ओवर होने के कारण ये दिक्कतें आ रही हैं। अगर आप लोग पास ओवर का मतलब अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप लोग को बताते चले कि पास ओवर का मतलब ये होता है कि मनीष कश्यप के वकील, आज मनीष कश्यप केस की जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही थी, इसको लेकर मनीष कश्यप के जो वकील हैं सिद्धार्थ दबे, ये कोर्ट में मौजूद थे। लेकिन जो विपक्षी पार्टी है यानी कि सरकार की तरफ से जो वकील हैं वो कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पाए, जिसके कारण इस केस को पास ओवर कर दिया गया है। पास ओवर का मतलब अब आप समझ पा रहे होंगे, लेकिन अभी भी उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आई है क्योंकि आज सुनवाई हो सकती है और शाम तक कुछ अच्छी खबर आ जाए। और हम लोग भगवान से दुआ करते हैं कि आप लोगों की दुआ में और प्रार्थना में और हमारे दुआ और प्रार्थना में इतनी ताकत भगवान दे दे, भगवान बात सुन ले कि आज शाम तक भी इस केस की सुनवाई हो जाए। आपको बताते चले कि इस केस की सुनवाई को पास ओवर कर दिया गया है, लेकिन जैसे ही अगर तमिलनाडु सरकार के वकील या बिहार सरकार के वकील अगर सुप्रीम कोर्ट में मौजूद अगर हो जाते हैं आज शाम तक, तो फिर से इसकी सुनवाई जरूर होगी। लेकिन आपको बताते चले कि आज जो सुनवाई होने वाली थी ये 12 बजे दिन में सुनवाई होने वाली थी और 12 बजे दिन में सुप्रीम कोर्ट में जहां मनीष कश्यप के वकील उपस्थित थे, वहीं सरकार के वकील तमिलनाडु सरकार या आप कह लीजिए बिहार सरकार के वकील उपस्थित नहीं हो पाए, जिस कारण जज साहब ने इस केस को पास ओवर कर दिया है, यानी कि दूसरे केस की सुनवाई में वे लग गए। लेकिन आपको बताते चले कि जल्द से जल्द जज साहब ने आदेश दिया है कि तमिलनाडु सरकार के वकील और जो बिहार सरकार के वकील हैं वे जल्द से जल्द हाजिर हो। अगर शाम तक भी तमिलनाडु सरकार के वकील और बिहार सरकार के वकील सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हो जाते हैं, अगर आ जाते हैं, तो इस केस की सुनवाई आज संभव है और आज शाम तक खुशखबरी भी आ सकती है। आपको बताते चले कि मनीष कश्यप मामले में जहां तारीख पे तारीख दी जा रही है, वहीं आतंकवादियों के लिए ये सुप्रीम कोर्ट 12 बजे रात में खुलवाया जाता है। आपको ये भी बताते चले कि सरकार राजनीति से प्रेरित होकर के काम कर रही है और राजनीति से प्रेरित होकर काम कर रही है, इसका आप सबूत जरा देख लीजिए कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में सरकार के वकील कपिल सिब्बल को फटकार लगाई कि आप लोगों ने प्रतिशोध की भावना से एनएसए लगाया है, एनएसए लगाने का आधार क्या है, वैसे ही तमिलनाडु सरकार, बिहार सरकार और केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर सवाल का जवाब मांगा। लेकिन आज सरकार के वकील ही उपस्थित नहीं हो पाए। ये कहीं ना कहीं साजिश है ताकि अगली तारीख मिले और अगली तारीख को अगली तारीख में फिर कन्वर्ट कराया जाए, यानी कि सरकार चाहती है कि इस मामले को ज़्यादा से ज़्यादा खींचा जाए। आपको बताते चले कि यही कपिल सिब्बल जहां आतंकवादियों की पैरवी को लेकर 12 बजे रात में खड़ा हो जाते थे, आखिर क्या ऐसी दिक्कत आ गई या सरकार के वकील सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पाए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों की निगाहें आज सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई थी। लाखों करोड़ों लोगों की धड़कनें आज धड़कनें बढ़ी हुई थी और लोग मनीष कश्यप की रिहाई का इंतजार कर रहे थे, इन्हें से हटने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज सुप्रीम कोर्ट में सरकार के वकील अभी तक
पेश नहीं हो पाए हैं, हाजिर नहीं हो पाए हैं और इस कारण इस केस को पास ओवर कर दिया गया है। आपको बताते चले कि हमारी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है और हम सुप्रीम कोर्ट के वकील के संपर्क में हैं। जैसे इस मामले में कुछ नया अपडेट आएगा हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। वैसे वकील साहब ने हमें विश्वास दिलाया है कि इस केस की सुनवाई आज शाम तक संभव है। क्या शाम तक अगर कपिल सिब्बल जो भी सरकार के वकील हैं अगर उपस्थित हो जाते हैं तो इस केस की सुनवाई हो सकती है और जैसे इस मामले में कुछ नया अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आपको बताते चले कि दरअसल 18 मार्च को ही मनीष कश्यप ने सरेंडर किया था और मनीष कश्यप के सरेंडर करने के बावजूद उसने जगदीशपुर थाने में सरेंडर किया, लेकिन उनके घर पर कुर्की जब्ती की गई। अगर कोई व्यक्ति अगर सरेंडर कर देता है तो उसके घर पर कुर्की जब्ती क्यों की गई, ये सरकार से एक बहुत बड़ा सवाल है। और सिर्फ ये सवाल पॉजिटिव इंडिया नहीं पूछ रहा है बल्कि बिहार के और मनीष कश्यप के लाखों करोड़ों समर्थक पूछ रहे हैं कि आखिर सरेंडर करने के बावजूद भी मनीष कश्यप के घर पर कुर्की जब्ती क्यों हुई। वहीं सुप्रीम कोर्ट जो है वो केस तारीख पे तारीख दे रहा है, तारीख पे तारीख दे रहा है और सुप्रीम कोर्ट के मामले में अगर कोई टांग अड़ा रहा है तो वो सरकार है, चाहे वो तमिलनाडु सरकार हो या फिर बिहार सरकार हो। कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने तीनों सरकारों को, तमिलनाडु सरकार, बिहार सरकार और केंद्र सरकार को आदेश दिया था और ये जवाब मांगा था कि आखिर आपके एनएसए लगाने का आधार क्या है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज माननीय जज चंद्रचूड़ साहब ने साफ साफ कहा था कि इस केस को देखकर तो ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा कोई ग्राउंड भी है कि दरअसल मनीष कश्यप जैसे व्यक्ति पर रासुका लगाया जाए, एनएसए लगाया जाए। इसका जवाब कपिल सिब्बल को नहीं सूझ रहा था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल को फटकार भी लगाई थी और इसके साथ साथ साफ कह दिया था कि ये आप लोग प्रतिशोध की भावना से काम कर रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि क्लबिंग ऑफ एफआईआर की मांग पर कपिल सिब्बल ने भारी विरोध दर्ज कराया था। इस पर भी जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आखिर एक ही वीडियो के मामले में अगर सारी एफआईआर हुई है तो केस को क्लबिंग क्यों नहीं किया जाए, इस पर कपिल सिब्बल ने कहा था कि दरअसल माय लॉर्ड सभी केस का नेचर अलग अलग है। लेकिन इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के बुद्धिजीवी जज ने साफ साफ कहा कि आखिर मोटिव तो एक है। अगर एक वीडियो के कारण, वीडियो वायरल होने के कारण या फर्जी वीडियो के कारण अगर मामला दर्ज हुआ है तो मामला तो एक है। तो मामला अगर एक है तो नेचर को चाहे कुछ भी हो, एफआईआर तो सारा एक ही मोटिव पर दर्ज किया गया है। इसको लेकर भी सरकार को फटकार लगाई गई थी। आज लग रहा है कि शर्म के मारे और तमिलनाडु सरकार को और बिहार सरकार को ये जवाब नहीं मिल रहा था कि आखिर एनएसए लगाने का आधार क्या है, इसलिए ये लोग आज अनुपस्थित हो चुके हैं और अनुपस्थित होने के कारण मनीष कश्यप का मामला लटक गया है। लेकिन हमें उम्मीद है और हमारे साथ साथ लाखों करोड़ों मनीष कश्यप के समर्थकों को उम्मीद है कि आज शाम तक भी हो सकता है तो कुछ ना कुछ खुशखबरी आएगी। आपको बताते चले कि दरअसल मनीष कश्यप को लेकर जो ग्राउंड पूछा गया था और कोई भी मनीष कश्यप ने ऐसा काम नहीं किया है कि उस पर एनएसए जैसी धारा लगाया जाए, रासुका लगाया जाए और इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल नहीं कर पाई है सरकार और यही लगता है कि वह उसके अनुपस्थित होने का कारण है। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो को अगर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पर वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को लाइक फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि हमारी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर बनी हुई है और हम लगातार सुप्रीम कोर्ट के वकील के संपर्क में हैं। हम 10-10 मिनट पर उनको फोन कर उनसे रिपोर्ट ले रहे हैं कि आखिर आगे का अपडेट क्या है और इस मामले में जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा सबसे पहले पॉजिटिव इंडिया आप तक खबर पहुंचाएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। मनीष कश्यप के लिए आप लोग दुआ और प्रार्थना जरूर करें कि आज के डेट में सुनवाई हो जाए और एनएसए हट जाए और मनीष कश्यप को बेल मिल जाए। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।